آپ کو لے چلیں گے سینٹ کے اجلاس میں جس کی صدارت صادق سنجرانی کر رہے ہیں. Taken into consideration at once. Those who are in favor of the motion may say aye. Those against the motion may say no. I think the motion is adopted. Second reading of the bill, clauses 2 to 7. The question is that clauses 2 to 7 do form part of the bill. Those who are in favor of it may say aye. Those who are in favor of it may say aye. Those against it may say no. I think the ayes have it. The ayes have clauses 2 to 7 stand part of the bill. Clause 1, the preamble and the title of the bill. The question is that clause 1, the preamble and the title do stand part of the bill. Those who are in favor of it may say aye. Those against it may say no. I think the ayes have it. The ayes have clause 1, the preamble and the title stand part of the bill. Order number 23, Honorable Khwaja Asif, Federal Minister for Defence. Please move order number 23. I move the bill further to amend the Defence Housing Authority Islamabad Act 2013, the Defence Housing Authority Islamabad Amendment Bill 2023 be passed. It has been moved that the bill further to amend the Defence Housing Authority Islamabad Act 2013, the Defence Housing Authority Islamabad Amendment Bill 2023 be passed. Those who are in favor of the motion may say aye. Those against the motion may say no. I think the ayes have it. The ayes have it. The motion is adopted and the bill stand passed. Sir, एक सेकंड में वो एक बात करना चाहते हैं, मैं आपको देता हूँ रजा साहब इसके बाद. जी कामरान मुर्तजा साहब प्लीज. इन्होंने बहुत मेहरबानी की आ रही हैं, मगर ये हमारी बहनें हैं सर, और इन बहनों के बारे में मैं अक्सर ये कहता हूँ, ये कहती हैं कि हम आपके बराबर हैं. मैं कहता हूँ कि आप हमारे बराबर नहीं, आप हमसे मोहतरम हैं. आप मोहतरम भी हैं, मोतबर भी हैं. आप हमारे बराबर नहीं हैं. आप हमारी बराबरी जब लेती हैं तो आप छोटी हो जाती हैं. आपको अल्लाह पाक ने हमसे ज्यादा इज्जत दी है, और अल्लाह पाक ने जब अपने रहम का करम का जब जिक्र किया है तो 70 माओं से ज्यादा का उन्होंने कहा है. ये नहीं कहा है कि 70 बापों से ज्यादा. तो ये बात अल्लाह ने अपने रहम को जो है ना वो आपके साथ तशबीह दी है. तो सर उसमें जो उस दिन बात हुई थी, और माफी मांगे ना मांगे या माजरत करे या ना करे, कम से कम मैं माजरत करता हूं इनकी से. तो इस तरह की मुश्किल जो मुश्किल हालात में आती हैं उनको हमें सपोर्ट करना चाहिए, ना कि हमको जो है उनके बारे में ऐसी बात करनी चाहिए. मैं ख्वाजा साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर वो माजरत कर लेंगे, बड़े दिल का मुजाहरा करेंगे, तो ये सब हम इसमें जो है ना वो थैंक यू चेयरमैन साहब. चेयरमैन साहब, अगर आप तशरीफ रखें जी, मेरी तकरीर का कॉन्टेक्स्ट देखें, अगर ये जेंडर, आप तशरीफ रखें, सुन लें जी, फिर आप अपने बात में करें प्लीज जी. मैंने कोई जेंडर स्पेसिफिक बात नहीं की. ऑनरेबल अली जफर साहब सेनेटर जो हैं उन्होंने बात की कि हम बुलडोज कर रहे हैं. मैंने रेफर किया कि ये बुलडोज जो उस रात जब 54 बिल जो पास हुए 1-2 मिनट के अंदर, वो लोग हमें ये दर्श ना दें जिन्होंने खुद ये किया हुआ है. उस चीज को डायलेट करने के लिए मैंने एक फिक्रा कहा जिसका कोई जेंडर स्पेसिफिकेशन कोई नहीं थी उसके अंदर, एब्सोल्युटली नॉट. इसलिए मेरे लिए कोई ऐसा अगर कोई खींच के जेंडर स्पेसिफिक अपनी तरफ ला के बनाना चाहता है तो वो उनकी चॉइस है, लेकिन मेरा कोई जेंडर स्पेसिफिक रिमार्क नहीं. दूसरी बात यह है कि जब अब जेंडर इक्वालिटी की बात करते हैं इस ऐवानों में, उस ऐवान में भी, इस ऐवान में भी और सारी दुनिया के ऐवानों के अंदर रिमार्क्स पास होते हैं, तो आदमियों ने कभी प्रोटेस्ट नहीं किया. अगर ये जेंडर इक्वालिटी क्लेम करते हैं तो फिर इस किस्म के जो हवाले जो होते हैं उनको फिर बर्दाश्त करना चाहिए जो है.
نہیں تو پھر جو ہے اگر یہ ساتھ ایکویلٹی بھی کلیم کرتے ہیں. انہوں نے پہلے اور بات کی, آپ سن تو پورا لین لیجیے, پہلے ان کی بات سن لیں پھر بات کریں پلیز. میری بات جی آپ تشریف رکھیں, پہلے ان کی بات پوری سن لیں, اس کے بعد آپ کو موقع دوں گا آپ بات کریں. سلیکٹو جو ہے اپلیکیشن جو ہے وہ برداشت نہیں ہے. یہ اس کی معافی مانگے, میں معذرت کرتا ہوں, یہ اس کی معافی مانگے جو مریم نواز کے متعلق اس کے میں معذرت کر رہتا ہوں. خیر صاحب, تھینک یو خیر صاحب. تھینک یو ویری مچ سر. جی خواجہ صاحب نہیں کریں گے, تارڑ صاحب کریں گے, جی تشریف رکھیں. میرے خیال میں کامران مرتضی صاحب نے بات کی, آپ سن لیں منسٹر صاحب کیا کہہ رہے ہیں. موقع دے دیں, موقع دے دیں ڈاکٹر صاحب, موقع دے دیں. آپ ایک دیکھیں بات سنیں, جیسے کامران مرتضی صاحب نے کہا, چاہے وہ قومی اسمبلی کا ایوان ہو یا سینٹ کا ایوان ہو یا پاکستان کی کوئی سڑک ہو, کوئی گھر ہو, ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں بالکل ہمارے لیے سر آنکھوں پہ محترم ہے, کوئی دوسری رائے نہیں ہے. یہی بات خواجہ صاحب بھی کر کے گئے ہیں. سر میری عرض سن لیں محسن صاحب, سن تو لیں, میری عرض سن لیں. اگر میں آپ سے عرض کرتا ہوں, ہمارے سر آنکھوں پہ ہیں ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں, کوئی اس کو اسپیسیفکلی اس کے بارے گفتگو کرے, کوئی بندہ یہ نہیں کرتا, کرنا چاہیے بھی نہیں. انہوں نے ایکسپلین کر دیا ہے. انہوں نے کہا کہ میں نے کہا کہ جو اپوزیشن بینچوں سے آج آوازیں آ رہی ہیں ان کے دور میں کیا کیا ہوا ہے, اور پھر اس کو انہوں نے آگے فردر کہتے ہوئے لفظ کھنڈرات استعمال کیا. میں بھی ایوان میں تھا. انہوں نے وضاحت کر دی ہے کہ میں اپوزیشن کے پوائنٹ آف ویو سے بات کر رہا تھا, میرا مقصد اپنی بہنوں یا بیٹیوں کی دل آزاری نہیں تھا. خواجہ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں ایوان میں, اگر یہ بات نہیں ہے. دوسری بات, آپ فیصل صاحب تشریف رکھیں. معاملے میرے خیال میں جب وضاحت آ جاتی ہے تو پھر معافیوں والی بات ہمیں نہیں. بات سنیں, جب وضاحت جب محسن صاحب جب وضاحت آ گئی انہوں نے وضاحت کر دی. ہم سب کہہ رہے ہیں کہ ہمارے لیے بڑی قابل احترام ہے ہماری بہنیں, تو میرے خیال میں اس معاملے کو طول نہ دیں. سر انہوں نے وضاحت کر دی ہے, وہ ہمارے درمیان بیٹھے ہوئے ہیں. اور اگلی بات میں یہ ضرور کروں گا کہ ہم سب کو اپنے رویوں میں یہ جو تلخیاں دور, میں اس ایوان پہ 100 دفعہ یہ کہہ چکا ہوں کہ ہمیں تلخیاں کم کرنی ہیں. اپنے نہیں, لیکن لہجے تالی دو ہاتھوں سے بجتی ہے. لہجوں میں جو نرمیاں ہیں وہ دونوں طرف سے ہونی چاہیے. جو آپ کے قائد ہیں وہ جب مائک سنبھالتے ہیں تو وہ پھر آسمان کی بلندیوں پہ انہیں چور ڈاکو گڈے سے نیچے کوئی لفظ جو ہے وہ انہیں تو روز 500. میں پھر ایک دفعہ کہتا ہوں ہاتھ باندھ کے, آپ سب میرے لیے قابل احترام ہیں. میں بطور پارلیمانی لیڈر پاکستان مسلم لیگ نون, مجھے آپ سب کا اپنی بہنوں ماؤں بیٹیوں کا احترام ہے, اور کبھی یہ سوچ میں بھی بات نہ لائیے گا کہ کس کی تضحیق اس وجہ سے ہوگی, خدا نہ خواستہ ہمارے بیٹھے ہوئے. جب انہوں نے وضاحت کر دی ہے تو اس معاملے کو سر چھوڑے. اب ہو گئی, انہوں نے کہہ دیا, انہوں نے کہا میرا قطعاً یہ مقصد نہیں تھا اور ریفرنس ٹو کانٹیکسٹ میں بات نہیں تھی. میں آپ سے ادب سے گزارش کروں گا اس معاملے کو چھوڑیں, بزنس میں. سر جی ہمایوں محمد آپ بات کریں گے, آپ کے باقی ساتھی کھڑے ہیں. جی ہمایوں محمد ادھر مائک کھول لیں. جی چیئرمین صاحب تھینک یو ویری مچ. چیئرمین صاحب بات یہ ہے کہ جو آنریبل لا منسٹر صاحب ہیں سر, انہوں نے جو باتیں کی ہیں بڑی پیاری کی ہیں.
जिस लिहाज से कही हैं बहुत अच्छी कही हैं। मैं जो मिनिस्टर साहब हैं ख्वाजा आसिफ साहब, सर मुझे ये उसी इंस्टीट्यूशन के पढ़े जिस इंस्टीट्यूशन से मैं पढ़ा हूं, उस इंस्टीट्यूशन में जो हमारे सीनियर होते हैं हम उनको भाईजान कहते हैं। मुझे उस दिन बड़ा अफसोस हुआ था ये सुन के, और खास तौर पे जिस इलाके से हम आए हुए हैं, हमारे इलाकों में सर अगर कोई बहनों को, माओं को, बेटियों को, बहुओं को, मैं अपनी बात कर रहा हूं ना सर, बाकी इलाकों में अपनी बात कर रहा हूं, ठीक है, हम उसके लिए सर, हम उसके लिए जान देने और जान लेने वाली बातें करते होते हैं। अब यहां पे मैं सिर्फ रिक्वेस्ट कर सकता हूं और ये कह सकता हूं कि भाईजान अगर आप अपने अल्फाज वापस ले लें, हमारे लिए भी काफी है। हम आपकी इज्जत करेंगे, अगर आप नहीं लेंगे और इस अना के लिहाज से होगा तो कम से कम मेरी गैरत गवारा नहीं करेगी कि जब तक मेरे भाईजान इधर बैठे हुए मैं इधर बैठूं, फिर या भाईजान बैठेंगे या मैं बैठूंगा, हम दोनों में से एक बैठेगा। मुझे इस हाउस के जो काम है मुझे उससे कोई इख्तिलाफ नहीं है, मुझे एक उसूली इख्तिलाफ है, और सिर्फ ये नहीं है, हमारी वहां भी बहनें बैठी हुई हैं, मैं उनके लिए भी यही है, मैं उनके लिए बात कर रहा हूं, मैं हर एक के लिए बात कर रहा हूं। अगर मैं कोई गलत काम कर रहा हूं तो जो चोर की सजा मुझे दे दें, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। थैंक यू जी। ख्वाजा आसिफ साहब प्लीज। सर मैंने बड़ा एक्सप्लेन किया है कि मेरी कोई जेंडर स्पेसिफिक रिमार्क नहीं था। उस तकरीर को जो है उसके कॉन्टेक्स्ट में जो है पढ़ना या सुनना चाहिए। अगर ये उस चीज को ड्रैग करके जेंडर स्पेसिफिक बनाना चाहते हैं तो ये इनकी चॉइस है। मैंने ख्वातीन के मुतल्लिक कोई रिमार्क नहीं दिया था। वहां पे मर्द हजरात भी बैठे हुए थे, मुझे बताया जाए पीटीआई के मर्द हजरात भी बैठे हुए थे, वो उन्होंने ये नहीं देखा, रिमार्क्स उनके मुतल्लिक भी थे, ये उनका जो मजमूई वहां पे प्रेजेंस थी उसके मुताबिक ये रिमार्क्स थे। इनको जेंडर स्पेसिफिक गलत बनाया जा रहा है। अगर ये चाहते हैं कि जेंडर स्पेसिफिक बनाया जाए तो मेरी ऑफर ये है कि ये माजरत करें अपने लीडर के बिहाफ पे, जो मरियम नवाज के मुताबिक इन्होंने रिमार्क किए थे, मैं माजरत कर लेता हूं। थैंक यू जी, बस उन्होंने क्लैरिफाई कर दिया जी। जी रजा साहब। जनाब चेयरमैन, जी रजा साहब। जनाब चेयरमैन, इस वक्त सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रगुजार हूं कि आपने आइटम 13 ऑर्डर 13 को स्ट्राइक डाउन किया, लेकिन जनाब चेयरमैन जो तरीक़ाकार अपनाया गया और जिस तरह तमाम के तमाम कवायद और ज़वाबित को बाला ताग रखा गया और अमेंडमेंट्स को खातर में नहीं लाया गया और कहा गया कि क्योंकि टाइम जो है वो नहीं है और नोटिस नहीं है, जब बिल ही हमें सुबह ऑन द डेस्क मिलेगा तो हाउ कैन द 2-day नोटिस बी अडेयर टू एंड इट इज बीइंग टेकन अप। मिस्टर 3 या 4 बिल पास हुए हैं। ये पार्लियामान की तारीख का स्याह दिन है। से ब्लाइंड लेजिस्लेशन, यानी हमें इस बात का बिल्कुल इल्म नहीं है कि किस बिल में क्या है, किस बिल में कितनी सेक्शंस हैं, और इस ब्लाइंड लेजिस्लेशन के खिलाफ मैं टोकन वॉकआउट करता हूं। जी ऑनरेबल मिनिस्टर फॉर लॉ, आप क्या कहना चाह रहे हैं? शहादत आवान साहब, सलीम साहब मना के आए अपने, और इधर मनाने के लिए आजी हिदायतुल्लाह साहब, आप रजा साहब और ताहिर साहब को भी मना लें। जी सर। सप्लीमेंट्री है, लें जी, लाएं। सीसीआई से लाएं जी, लाएं। सीसीआई से लीडर ऑफ द हाउस को कोई एतराज तो नहीं है ना? नहीं सर, बिल्कुल इसलिए नहीं अच्छा, है। बस ठीक है। लीडर ऑफ द हाउस जब आओ तो फिर तो क्या, पाकिस्तान की इकोनॉमिक लाइफ के आओ लिए जी, सारा फिर कुछ हो रहा है। एक एपिक्स कमेटी ऑर्डर नंबर 25 है। सेनेटर आजम नजीर तारड़, प्लीज मूव
Sir, Order number 25A. Sir, I wish to move under Rule 263 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in Senate 2012 that the requirements of Rule 98 and Sub-Rule 2 of Rule 99 and said rules regarding referral of the bills at orders number 25B, E and 25G to the standing committee concerned be dispensed with in order to take the bills into consideration at once and also pass the same. Those who are in favor of the motion may say aye. Those who are in favor of the motion may say aye. Those against the motion may say no. I think the ayes have it. The ayes have it. The motion is carried. Order number 25B. Honorable Senator Azam Nazir Tarar, Minister for Law, please move order number 25B. Sir, I wish to introduce the bill further to amend the Board of Investment Ordinance 2001, the Board of Investment Amendment Bill 2023. Is it opposed? I now put the motion before the House. इसका जो ओरिजिनल एक्ट है इसको डालने के बाद दैट नीड्स टू बी अमेंडेड तो बाद में दे दे वो मैंने इनसे सर मैं अर्ज करता हूँ कल ये बड़ा एट लेंथ डिस्कस हुआ था ऑनरेबल मिनिस्टर फॉर लॉ मैं अर्ज करता हूँ सर ये बिल्कुल एक इंडिपेंडेंट उसके अंदर एक एडवाइजरी रोल दिया गया है काउंसिल को सर फॉरेन इन्वेस्टमेंट को करने के लिए प्राइम मिनिस्टर चारों चीफ मिनिस्टर्स की कमेटी बनी है जिसमें उन पांचों ने उसको स्पेयर हेड किया जी और ये फैसिलिटेट करने के लिए है एक चैप्टर की अमेंडमेंट्स हैं जिसमें एक स्पेशल इन्वेस्टमेंट जो फैसिलिटेशन काउंसिल है सर उसको यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवाया गया है विच इज ऑलरेडी इन एग्जिस्टेंस उसका लीगल स्ट्रक्चर जो है उसको ठीक किया गया है उसमें प्राइम मिनिस्टर और चारों सूबों के चीफ मिनिस्टर्स और 4 कंसर्न्ड वजारतें जो हैं वो उसके मेंबर होंगी वो सिर्फ फैसिलिटेशन का काम करेंगी कि अगर कोई प्रोजेक्ट आता है तो कंसर्न्ड गवर्नमेंट की अप्रूवल्स और वो सारा कुछ है उसमें इससे ज्यादा कुछ नहीं है सर ये निकाल दिया जाए ये पाकिस्तान के इकोनॉमिक हेल्थ के लिए इसमें कल चीफ विप कह रहा है जी निकाल कैबिनेट में 1 घंटा सर इज इट अपोज जी सर ये तो फिर मैं क्या करूं सर मिनिस्टर ने लाया मैंने हाउस की सेंस ले ली सर मैंने हाउस की सेंस ले लिया ना रजा साहब इज इट अपोज I now put the motion before the House. Those who are in favor of the motion may say aye. Those against the motion may say no. I think the ayes have it. The motion is carried and the bill is stand introduced. Order number 25C. Honorable Senator Azam Nazir Tarar, Minister for Law and Justice, please move order number 25C. Sir, I move that bill further to amend Board of Investment Ordinance 2001, the Board of Investment Amendment Bill 2023 be taken into consideration at once. Is it opposed? It has been moved. ठीक है जी आपने कर लिया ना. It has been moved that the bill further to amend the Board of Investment Ordinance 2001, the Board of Investment Amendment Bill 2023 be taken into consideration at once. Those who are in favor of the motion may say aye. Those against the motion may say no. I think the ayes have it. The motion is adopted. Clause 2, the question is that Clause 2 do stand part of the bill. Those who are in favor of it may say aye. Those against it may say no. Clause 1, the preamble and the title of the bill. Those who are in favor of it may say aye. Those against it may say no. I think the ayes have it. Clause 1, the preamble and the title stand part of the bill. 25D. Honorable Senator Azam Nazir Tarar, please move order number 25D. Amend the Board of Investment Ordinance 2001, the Board of Investment Amendment Bill 2023. Yes, sir. It has been moved that the bill further to amend the Board of Investment Ordinance 2001, the Board of Investment Amendment Bill 2023 be passed. Those who are in favor of the motion may say aye. Those who are in favor of the motion may say aye. Those against the motion may say no.
I think the ayes have it, the ayes have it. The motion is adopted and the bill stands passed. Order number 25E. Honorable Azam Nazir Tarad, on behalf of Khwaja Muhammad Asif, please move order number 25E. इसमें मैं अर्ज कर देता हूँ, मैं पहले तो ऊपर की वजाहत कर दूं मुश्ताक साहब, क्योंकि बयान पहले दागते या पढ़ते बाद में है। जो अच्छा पहुंचती है, आपकी आवाज की चाशनी हल्की में भी वैसे ही पहुंचती है जैसे तलखी में पहुंचती है। बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट मैंने अभी एक्सप्लेन किया है, ये 4 अमेंडमेंट्स हैं। ये एक काउंसिल बनाई गई है बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट के अंदर, जिसको वजीर आजम मुंतखब वजीर आजम मैं अर्ज करूंगा, और 4 सूबाई वज़राए आला जो हैं वो उस मुंतखब सूबाई वज़राए आला उसके मेंबरान हैं, और 4 जो वज़रा हैं वो मेंबर होंगे। ये सिर्फ और सिर्फ इन्वेस्टमेंट प्रोसेसेस के हवाले से है, करेंगे महकमे ही, वो ओवरसी करेंगे ताकि आपकी इकोनॉमिक लाइफ जो है वो बेहतर हो, लोगों को इन्वेस्टमेंट्स मिले, मुल्क की तरक्की होगी। ये सिर्फ उस हद तक हैं, और इस पे कल भी 1.5 घंटे से ज्यादा बहस हुई है CCLC में, इसको बड़ा बारीकी से देख के ये सारा। अब सर जो एविएशन वाला है उसका राब्ता जुड़ा हुआ है। सर आपको याद होगा हमारे उस वक्त के वजीर एविएशन ने एक स्वीपिंग स्टेटमेंट दाग दी और कहा कि जी ये जो हमारे पायलट्स हैं इनकी डिग्रियां ठीक नहीं है। सर वो दिन और आज का दिन, सर सालाना 82 अरब रुपए का नुकसान हो रहा है, 82 अरब रुपए का PIA को, और वो अवाम की जेबों से जा रहा है। सर वो ऊपर से नहीं पैसे आते। हमने सर बड़ी कोशिश करके फ्लाइट्स बहाल करने के लिए सारा काम किया। उसमें एक मुतालबा था जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के हवाले से कि एविएशन अथॉरिटी जो है उसके जहाजों के वो एयरपोर्ट सर्विसेज अलग हों। ये वो बिल है जो कौमी असेंबली में 1 साल से पड़ा था, उस पे बेतहाशा मीटिंग्स हुई। फाइनली मिनिस्टर एविएशन ने उसे वहां से, मैं अर्ज कर देता हूं, वहां से पास करवाया। ये बिल अगर अगले 5-4 रोज में पास नहीं होता तो सर आपकी दोबारा जो फ्लाइट ऑपरेशंस हैं, लंदन की फ्लाइट्स और यूरोप की तारकीन वतन जो हैं वो 2-2 गुना कीमत पे टिकटें खरीद रहे हैं। जो आपकी फॉरेन एयरलाइंस हैं वो फ्लाइट्स ऑपरेशंस हमारे मुअत्तल रहेंगे। मैं हाउस के इस मुतालबे के एहतराम में कि वजीर मौसूफ क्योंकि आज नहीं है, मैं आपसे ये इस्तदा करूंगा कि इसे उनकी अवेलेबिलिटी पे ले लिया जाए अगले सेशन में, अगले जिस दिन आप इसे स्टडी कर लें। इसमें कोई एटमी राज नहीं है पाकिस्तान के, ये मैं फ्लोर ऑफ द हाउस पे कह रहा हूं। इस पे किसी की अथॉरिटी के ऊपर कोई जिक्र नहीं है। ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रेमवर्क चेंज किया गया है जो कि सारी दुनिया में राइज है, ताकि आपकी जो एयरपोर्ट सेफ्टी है, फ्लाइट सेफ्टी है, वो इंप्रूव करे। इंडिपेंडेंट रेगुलेटर्स हैं एयरपोर्ट्स का इंतजाम इंसराम सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से ASF के पास रहेगा। एयरपोर्ट सर्विसेज जो आपको वहां पे मुहैया होती हैं, आपको टिकट कैसे मिलनी है, बोर्डिंग पास कैसे मिलना है, कोई दुकानें हैं, कोई ड्यूटी फ्री का कॉन्सेप्ट है कि नहीं, सफाई सुथराई, वो एयरपोर्ट सर्विसेज अथॉरिटी के पास जो नहीं बनाई गई है। और तीसरा जो एयरक्राफ्ट इन्वेस्टिगेशन सेफ्टी स्टैंडर्ड्स के बारे में वो एक अथॉरिटी अलग कर दी गई है, और इनके ऊपर अम्ब्रेला जो है वो सिविल अथॉरिटी का है। तो मैं ये अर्ज करूंगा, मैंने सिर्फ इसके खद्दोखाल बयान कर दिए, ये सारे सफात आपके पास आ गए, आप इन्हें पढ़ लीजिएगा। परसों जिस दिन भी हम इकट्ठे होंगे, वजीर मौसूफ आएंगे, मेरी इस्तदा ये होगी कि ये कौमी खिदमत होगी। लोग 2 गुना कीमतों के ऊपर फॉरेन एक्सचेंज दे के गैर मुल्की एयरलाइंस पे सफर कर फ्लैग ही तो इसको जनाब अभी मैं ये पेरिस में भी उतरे, ये ब्रसल्स में भी उतरे। बहुत शुक्रिया सर। तो इसको अभी पैसेज पे ले जाऊं या तारड़ साहब? सर आज डिफर कर दीजिए। डेफर कर दिया गया जी, थैंक यू जी, डेफर कर दिया है ना जी, तो इसलिए बात बाद में होगी। ऑर्डर नंबर 26 नोटिस जी मैडम, नंबर होगा बिजनेस के बाद। ऑनरेबल सेनेटर दिनेश कुमार, प्लीज रेज द मैटर 26। मैं सेनेटर दिनेश कुमार हायर एजुकेशन रजा साहब को बना के ले आओ।
पेश कर दो जी। सर, मैं सेनेटर दिनेश कुमार हायर एजुकेशन कमीशन की जानिब से जून 2023 में जारी शुदा हिदायत, जिसमें तमाम आला तालीमी इदारों को तकरीबात मनाने यानी हिंदुओं की तकरीब होली और दीगर जैसे हमारे मुल्क की माशरती इक़्तिदार और शनाख्त से गैर मुताबिक करार देते हुए अपने आप को दूर रखने की हिदायत की गई है। जनाब वजीर तालीम वफा की तालीम व पेशावराना तरबियत की तवज्जो मबजूल करवाना चाहता हूँ। सर जी सर, ये हायर एजुकेशन तारड़ साहब ये सुन ले, इसका जवाब आपने देना है 26 कॉलिंग अटेंशन का। जी प्लीज। जी हायर एजुकेशन कमीशन की जानिब से एक लेटर जारी होता है ट्यूसडे जून 2023 को। 20 जून 2023 को एक लेटर जारी होता है जो कि डॉक्टर शाइस्ता सोहेल एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है हायर एजुकेशन कमीशन की। वो तमाम यूनिवर्सिटी को, तमाम जो भी पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज हैं, उनको एक लेटर करती है जिसमें मुबैना तौर पर